सबसे पहले जी मैं आपको इस भंडारे की लाख लाख बधाई देता हूँ जी। और आपका हमारे न्यूज़ चैनल वाला बिल्कुल स्वागत है। आपका भी बाबा रामदेव भंडारा सेवा समिति के अंदर स्वागत है। आप लोग चल के आए, आप लोगों ने ये कवरेज की है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा रामदेव भंडारा सेवा समिति जो कि लगातार बाबा रामदेव भंडारा सेवा समिति की जो नींव थी वो 30 अगस्त 2008 को हमारे भाई पवन जी चचान व सभी ने मिलकर इसकी नींव रखी थी। 16 साल लगातार भंडारे के हो गए हैं। ये 17वां जो भंडारा है एलनाबाद से 320 किलोमीटर दूर जाके लगता है। इस भंडारे के अंदर गांव की कम से कम 25 टीम है और इस दफा गुड़गांव से भी एक टीम हमारे साथ जुड़ी है सहयोग देने के लिए। लमसम इस भंडारे के अंदर 300 मेंबर हैं जो कि हमारा बाबा रामदेव भंडारा सेवा समिति का एक परिवार है। हमारे दो प्रधान हैं भाई जसवंत सिंह जी बेनीवाल, लगातार सेवा कर रहे हैं। हमारे उप प्रधान गुलजारी जी लंबरदार, हमारे सेक्रेटरी महोदय जो खजांची हैं मदन लाल जी चचान, हमारे जो सचिव हैं प्रहलाद जी सिंगला और भंडारा प्रबंधक ये भाई आपका MP तंवर, हरिराम जी बंसल, जिसके अंदर हरि सिंह जी डूटी, हरि सिंह जी भंबू और बाबूलाल जी हलवाई, चानमल जी हलवाई, ये सभी मिलकर और सभी सेवादार जो एलनाबाद की सेवा समिति है सभी मिलकर इस भंडारे के अंदर शो करती है। हमें कम से कम 1 महीना हो गया है। ये जो एलनाबाद की टीम है चाचा उसको 1 महीना हो गया है यहाँ पर सामान इकट्ठा करना या वहाँ से सामान लेके आना या बाजार से चंदा वगैरह करना जो भी है। तो बाबा सबकी सुनता है, बाबा सबकी मुराद पूरी करता है। हमें ये ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों ने दुकान छोड़ रखी है। अगर हमने दुकान छोड़ रखी है तो हमारा पूर्ति हमारा बाबा कर रहा है। इसलिए मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि जो भी इस भंडारे में, चाहे भंडारा कहीं भी लगे, चाहे लखारा वाटर बक्स लगे और चाहे जाके जैसलमेर रोड पर रामदेवरा के अंदर लगे, सभी को सहयोग करना चाहिए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके ये सेवा करनी चाहिए। बोलिए बाबा राम पीर की। जितने भी सेवादार चल के हैं दूर नेर से, आप उसको क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो संदेश ये देना चाहते हैं बाबा के आशीर्वाद से भैया रल मिलकर वहाँ पर सेवा करे। अगर यात्री की सेवा कर ले तो समझो बाबा की सेवा हो गई। पैदल चल के जो यात्री जाता है उसके अंदर मेरे बाबा का रूप होता है क्योंकि बाबा ही उसको चलाता है। ये भंडारा सेवा समिति बाबा राम पीर की दया से अपार सफलता की ओर बढ़ रही है। हमें एलनाबाद का व सभी गांवों का बहुत सहयोग मिलता है। ये अभी कितने बजे भंडारा चलेगा और कितने बजे पहुंचेगा? हम अंतिम सूचना जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज बरसात का मौसम है, आंधी का मौसम है, वहाँ क्रम इन्होंने भंडारा समिति ने जगह के लिए कोई दानी ने दी है जी, उसके ऊपर सेट बनाने के लिए क्रम आर्थिक सहयोग चाहिए। मैं जो भी क्रम आपके चैनल के माध्यम से क्रम सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, जो भाई सहयोग कर सके 5 रुपए करो, वैसे उसके भी 5 लाख है, उस सेट बनाने के लिए क्रम सहयोग ज्यादा से ज्यादा करे। जो लंगर की सेवा है, ये जो कमेटी, देखो ये 300 आदमी तो कमेटी बढ़ नहीं सकती, इनमें जो 10 आदमी कमेटी बढ़ी है, सारी जिम्मेवारी उसकी होती है, उसको सारी देख रेख करनी पड़ती है। तो मेंबर तो ये सारे हैं, लेकिन जो 10 आदमी आगू होकर सारा काम सिर पर जिम्मेवारी ले, तो मैं फिर आपके माध्यम से सभी ग्रामवासियों को, जो गांव के आदमी उनको, शहर के जो क्रम, जब आज जो क्रम भंडारा कल से क्रम शुरू हो जाएगा, वहाँ जब बरसात आ जाएगी तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आजकल जैसे बरसात का मौसम है, आगे बताने मतलब है बरसात चल रही है, धूप का टाइम है, मौसम खराब है और ये हमारे को शेड लगाना चाहिए। शेड के लिए जो पैसे की जरूरत है, हाँ जी, शेड की व्यवस्था कर रहे हैं, गाँव में भी चंदा हो रहे हैं, लेकिन मैं उस शेड के लिए लंगर से भी ज्यादा जरूरत उस शेड की है। जो पैदल यात्री क्रम है 100 किलोमीटर से चल के जाता है और उसको बरसातों पर से क्रम आ जाए तो वो आदमी बिल्कुल जकड़ जाता है। पिछले भंडारे में यही चल रहा था, इधर से बाबा बरसात कर रहा था और उधर से लंगर सेवा बिल्कुल तैयार थी। शाम को टेंट लगाते, सुबह टेंट उगड़ जाता, लेकिन सेवादारों में इतनी हिम्मत, किसी का मनोबल नहीं गिरा, फिर भी वो शेड लगा देते, टेंट लगा देते और सुबह फिर गिर जाता, रात को लगाते फिर गिर जाता। लगातार 6 दिन ऐसे ही आंख मिचौनी का खेल चलता रहा। तो निवेदन है मेरे बाबा से यही प्रार्थना करते हैं भी इस बार शेड का निर्माण करवा दिया जाए और भक्तों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा चंदा देकर इस शेड का निर्माण कराएं। बोलिए बाबा राम पीर की कुर्बानी।
प्रधान जी ने, हाँ जी प्रधान जी, सबसे पहले आपको इस भंडारे की लाख लगा बधाई। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे पूरी अपने बाबा रामदेव के जो सेवा समिति मतलब ट्रस्ट ने मिलकर एक बहुत ही बढ़िया उपराला किया लंगर भंडारे का, आप इसके बारे में क्या बताओगे? लंगर आज से 16 साल हो गए, 17वां भंडारा है ये। और बाबा की मर्जी से ये लंगर लग रहा है। हमारे दोस्त थे पम जी से चार, उन्होंने आगू हो गए सारा काम किया था, हम उनके पीछे लगे गए, वो तो चले गए पर हम उसी काम में लग रहे हैं। बाबा ने शक्ति हमारे को दे रखी है लंगर लगाने के लिए। सभी गाँव वाले सेवादार है या शहर एलनाबाद के जो भी मान्य गणमान्य आदमी है, इतना शौक हमें देते हैं, जाते हैं कदर बहुत अच्छा इज्जत देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद शहरवासी। अभी ये भंडारा कितने बजे इधर एलनाबाद से निकलेगा और कितने बजे पहुंचेगा आगे? अब 3 बजे चलेगा जी, रात को पहुंचेगा वहाँ पे 2 बजे लगभग पहुंचेगा जगह पर, और वहाँ सुबह 6 बजे चाय नाश्ता चालू हो जाएगा, 10 बजे लंगर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आज का जो यूथ है वो नशे में ग्रस्त हो चुका है और जो धार्मिक संस्थाओं के ऊपर जाना पहले तो चाहते हैं नहीं, अगर चला भी गया वहाँ जाकर वह मौज मस्ती करके आ जाता है। आप जो हमारे आने वाला यूथ है उसको क्या संदेश देना चाहोगे? हमारे जो सेवादार है वो तो सुबह तन मन से जाते हैं, और जो नशा करते हैं वो हमारे साथ उनका लिंक भी नहीं है, क्योंकि हम खुद लिंक है नहीं, हमारा नहीं लिंक है नशे वाले में, तो वो हमारे साथ कोई लिंक नशे वाला है ही नहीं। तो भंडारे के लिए लगभग कितने श्रद्धालु निकलेंगे? यहाँ से सेवादार 300, 250, 300 आदमी जाएंगे जी। तो गाड़ियों का अरेंजमेंट कर रखा है? हाँ जी, 4 गाड़ी है, 3 ट्राली है, 3 वो टैंकर पानी वाले और 1 पिकअप है। जितने भी देख रहे हैं जो बाबा रामदेव सेवा समिति के लिए भंडारे के लिए संगत बिल्कुल तैयार है, और ये भंडारा अब यहाँ से निकलेगा और 320 किलोमीटर जाकर बाबा उरनेचा धाम के साथ मंदिर में जाकर रुकेगा, और बहुत ही बढ़िया और श्रद्धालु बिल्कुल श्रद्धा भावना से आज निकलेंगे, और लमसम 3 से 5 गाड़ियां जो निकले भंडारे के लिए। और ये बाबा रामदेव के जो सेवा समिति ट्रस्ट है ये बढ़िया जगह जगह चल रहा है, और बहुत ही पूरे भारत देश के अंदर ये बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है जगह जगह पर फेमस है। और जहां देख रहे हैं पीछे बिल्कुल आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, बिल्कुल देखो आप ये जो झंडा दिखाकर बाबा रामदेव जी का, और जो श्रद्धालु है बहुत ही भीड़ से और बहुत ही उम्दा भावना से यहाँ से निकल रहे हैं। और अब पीछे आप देख रहे हैं, और जैसे भारतवासी अपने जो किरत कमाई से 1-1 रुपया भी अगर दान दिए तो ये शेड बहुत ही बढ़िया तरीके से, जैसे श्रद्धालु दूर से और नजदीक से आकर यहाँ पर रुकते हैं। जैसे आज बारिश का मौसम है तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे को व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे एक दोहे के अंदर हम बोलते हैं, कई बार इंसान बोलता है भी हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तो फिर ही हम कुछ काम करेंगे, अपने ऊपर वाले को देखता है। लेकिन एक तुलसीदास जी का दोहा है, वो बोले दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को बारी। मंदिर के अंदर शेड की बात की थी, और ये शेड की व्यवस्था जो होनी जरूरी है, क्योंकि आजकल जो बारिश का मौसम चल रहा है, कई बार इंसान ये सोचता कि मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, मेरे पास कुछ अमीरी होगी तो मैं फिर दान पुण्य करूंगा। हो सकता है उस टाइम आपके अंदर ये दिल ना रहे, या आने वाले टाइम में आपके पास जो अपना शरीर खुद का ना रहे। लेकिन एक तुलसीदास जी ने अपने दोहे के अंदर बोला है, जैसे इंसान अपने ऊपर वाले को देखता है, शायद ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे से ज्यादा सुखी होगा, लेकिन दोहे के अंदर बोलते हैं दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को बारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को बारी, तुलसीदास विचार कहे भगत भजन बिना सब जगत दुखारी। अगर आपके पास आप भजन नहीं करते, आपके अंदर सत्यता नहीं है, आपके अंदर कोई पुण्य दान करने की वो भावना नहीं है, तो आप बिल्कुल समाज में चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन आपके अंदर ये चीजें नहीं है तो हमेशा आप दुखी रहोगे। लेकिन ये जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, ये हमारे पूरे परिवार के साझे होते हैं, और इनमें बढ़ चढ़ कर सेवा भावना का जो माहौल बनाकर रखना चाहिए, सेवा भावना करनी चाहिए।
और आप पीछे देख सकते हैं जो लंगर का भंडारा इलाहाबाद बाबा रामदेव सेवा समिति वालों ने मिलकर एक बहुत ही बड़ा उपराला किया और ये पिछले 16 साल से ये भंडारा लगातार चल रहा है और इस बार ये 17वां जो भंडारा लेकर जो श्रद्धालु बहुत ही श्रद्धा बहुत ही भावना से आप देख रहे हो 200 से लेकर 250 जो सेवादार यहाँ से निकलेगा और 5 से 7 गाड़ियों की जो व्यवस्था की गई है वो भी बिल्कुल फ्री में है और जो भी सेवादार इसमें भाग लेना चाहता है बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना भाग ले सकता है।